हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। हम लोग पिछले 2 लेक्चर में यह देखे हैं कि पहले ये जानें कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे किसका। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज, रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बारे में अध्ययन करना है। हमेशा पार्टिकल क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो इसके बाद यह देखें कि कोई भी एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर किसी बॉडी पर प्लस चार्ज कैसे आएंगे, फिर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज आएंगे तो क्या होगा। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि जब 2 पार्टिकल, एक Q1 है एक Q2 है, क्या ये चार्ज पार्टिकल है 2, इसके बीच में देखो इस Q2 के द्वारा इस पर फोर्स लग रहा है F12। इसका मतलब क्या है? Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज के द्वारा। यह है F21। इसका मतलब कि चार्ज Q2 पर फोर्स लग रहा है और किसके कारण? चार्ज Q1 के द्वारा। तो कूलम्ब्स ने बताया है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स F12 का मॉड बराबर होता है F21। इसका मतलब कि इस दोनों पॉइंट में जो फोर्स आ रहा है इसके द्वारा इस पर, इसके द्वारा इस पर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 के मॉड इंटू Q2 के मॉड अपॉन R²। इसके बाद देखे थे कि F12 का मॉड F21 का मॉड, ये जो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए थे, यहाँ क्या आया था? K आया था। तो यहाँ से हो जाएगा KQ1 Q2 के मॉड अपॉन R²। यहाँ से लिखेंगे F12 फोर्स का मॉड बराबर F21 फोर्स का मॉड बराबर Q1 के मॉड इंटू Q2 के मॉड अपॉन R²। यही आए थे ना। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार ये क्या आया? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आया, लेकिन फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दिशा भी होंगे। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के द्वारा किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। यहाँ पर मान लिया है, हम एज्यूम किए हैं कि Q1 और Q2 दोनों क्या है? सेम नेचर पार्टिकल है। तो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेंगे इधर की ओर, इसके द्वारा फोर्स लग रहा है इस पर इधर की ओर। इसके बाद यहाँ क्या है? दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोनों फोर्स का क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये तो आया क्या? मैग्नीट्यूड, कि 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगेंगे। इसके बाद ये देखेंगे थे कि दोनों पार्टिकल का नेचर सेम है। तो क्या लगता था? दोनों पार्टिकल के बीच में जब क्या है? नेचर दोनों पार्टिकल क्या है? सेम है। तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे लगते थे? रिपल्सिव। ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स है। नहीं, इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसको ये बोल सकते हैं हम फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये क्या कर रहा है? ये पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है। ये तो है 2 पार्टिकल क्या नेचर सेम हो। जब 2 पार्टिकल का नेचर, दोनों पार्टिकल का नेचर अलग हो, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो जैसे यहाँ देखिए कि ये Q है, ये -Q है। अब 2 पार्टिकल यहाँ भी है, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेंगे इस पार्टिकल पर, इसका डायरेक्शन होगा इधर, इधर। इसका डायरेक्शन होंगे इधर
मतलब इस चार्ज की ओर इसको क्या कहेंगे F21। इस पर जो फोर्स लेंगे इस पार्टिकल के द्वारा इस पर इधर लगेंगे F12। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर डिफरेंट हो, अलग हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे फोर्स से। तो यहाँ पर फोर्स इधर लग रहे हैं, यहाँ फोर्स इधर लग रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर खींच रहा, आकर्षित कर रहा है। यहाँ भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और मान भी यही होंगे। यहाँ भी फॉर्मूला यही लगाएंगे कि Q1 इसको Q2 लेके माइनस में, तो यहाँ भी फोर्स क्या हो गया F12 का मॉड बराबर F21 के मॉड, और यही होंगे K Q1 के मॉड इंटू माइनस Q2 का मॉड अपन R²। मैग्नीट्यूड तो यही होंगे, सिर्फ अंतर किसका रहेंगे, डायरेक्शन का। यहाँ पर डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। ये क्या करे, इसको रिपेल करे, ये इसको रिपेल करे। यहाँ पे क्या करा, दोनों अट्रैक्ट करे एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर नेचर क्या है पार्टिकल का, दोनों चार्ज पार्टिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ क्या है, चार्ज पार्टिकल नेचर सेम है। तो आप समझ गए कि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इस दोनों के बीच फोर्स क्या थे, ये है F21, इधर होगा F12, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो F12 का मॉड बराबर F21, इसको मान लिए क्या F, दोनों तो बराबर है, तो F बराबर, इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपन R²। यहाँ से इसको लिख दिया सिंपली। आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि कांस्टेंट K का डायमेंशन क्या होंगे, तो इसका डायमेंशन निकालना रहेगा। यहाँ F का डायमेंशन लिख देंगे और यहाँ Q का और यहाँ R का, इसे इन K का निकल जाएगा। तो आपको F का पता होना चाहिए कि F का डायमेंशन क्या होता है। नहीं है पता तो यहाँ देखिए, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि F बराबर क्या होता है, ma। F फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर, तो मास का क्या होता है यूनिट, m, कैपिटल M से लिखते हैं। ये a है, तो a क्या होता है v/t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूज टू टाइम। तो a होता है आपको v/t। अब यहाँ देखिए, फिलहाल इसको स्मॉल m में रहने दीजिए, m v है, v क्या होता है s/t, इसको लिख सकते हैं कि s/t², यूनिट निकालने के लिए। अब देखिए m क्या होता है, मास का कैपिटल में m लिखते हैं, और s क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको भी लिखते हैं l। इसका यूनिट क्या होता है, दूरी का l। और बच्चे t², t क्या है, टाइम, इसका यूनिट क्या था, t होता है, t का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, mL/t के पावर -2। तो ये यहाँ से क्या आ गया, किसका आ गया, फोर्स का आ गया। तो अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t के पावर -2। अब यहाँ देखिए, इसका यूज यहाँ कीजिए, F का क्या है, mL/t के पावर -2, ये हो जाएंगे mL/t के पावर -2 बराबर K। Q क्या है, चार्ज है। तो आपको ये कि करंट बराबर क्या होता है, डेल्टा Q/डेल्टा T, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से क्या आएगा कि डेल्टा Q बराबर आएंगे I गुने डेल्टा T, तो I गुने इसको क्या लिखते हैं, T। तो Q का यूनिट क्या है, I गुने T। यहाँ पर डबल Q है ना, Q1 इंटू Q2, ये होगा I गुने T इंटू I गुने T अपॉन R²। तो R क्या होता है, लेंथ होता है,
तो लेंथ क्या होगा एल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब यहाँ से आ गया एम एल टी के पावर -2 बराबर के, यहाँ से क्या आ जाएंगे आई के स्क्वायर और टी के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब यहाँ कीजिए इसको इस साइड लाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से आ जाएंगे आपको आई स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एम एल क्यू, यहाँ क्या है एल स्क्वायर है, यहाँ एल है एल क्यू, एम एल क्यू टी के पावर -2। अब यहाँ पर क्या था के भी थे ना, तो यहाँ से आ जाएंगे आपको के बराबर एम एल टी के पावर -2, एल के पावर क्या है 3, मतलब एल क्यू है ना, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएंगे आपको के का यूनिट आ जाएंगे, यहाँ देखिए क्या है एम आएंगे एम एल क्यू टी के पावर यहाँ क्या है प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा माइनस में 2 है, -2 पहले से है तो हो जाएगा टी के पावर -4 और ये क्या है आई स्क्वायर, तो आई माइनस में आई पावर -2। तो ये आ गया आपको क्या, ये किसका डायमेंशन आ गया के का। ये डायमेंशन कभी कभी ना आपको एग्जाम में पूछ देते हैं, इसलिए इसको आप निकालना सीख जाइए। ठीक है, यहाँ से के का डायमेंशन आ गया। अब कभी कभी आपको के का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन पूछ देगा। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट का क्या डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ के की आ गया डायमेंशन, इसको आप नोट कीजिए फिर इसका निकालते हैं। देखिए अभी हम के का डायमेंशन निकाले थे, के का क्या डायमेंशन आया था कि एम एल क्यू टी के पावर -4 और आई के पावर -2, ये किसका डायमेंशन आया था के का। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछेगा आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, तो यहाँ देखिए क्या है के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए आपको डायमेंशन जब भी निकाला रहे ना, निकालने के लिए बोले ना, तो आपको इस कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल जो मान है उसका पाई का क्या है, पाई का कोई यूनिट होता है नहीं होता, 22/7 मान होता है। जैसे 1/4 है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए इससे हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है एप्सिलॉन नॉट का। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/k, मान नहीं होगा इसके बराबर लेकिन ये क्या है इसके प्रोपोर्शनल है। तो आपको ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन का निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, के का जो डायमेंशन है इसको इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ से के का डायमेंशन क्या है, इसको उल्टा दीजिए 1/m(l)Q टी के पावर -4 और आई के पावर -2। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ से क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। अब यहाँ देखिए ये क्या है टी की पावर, सुनो ये एम है, एम की पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1, एल के पावर -3, टी के पावर प्लस में हो जाएगा 4 और आई के पावर प्लस में 2। ये आपको डायमेंशन आ गया, उसको सही से लिखिए। तो टी के पावर 4 आई स्क्वायर एम के पावर -1 और एल के पावर -3। तो ये आएंगे किसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। इसको भी ध्यान रखिए, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। हम लोग कूलम्ब्स लॉ देख लिए, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। कूलम्ब्स लॉ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए,
कि यहाँ पर एक चार्ज है 2 कूलम का और यहाँ है 3 कूलम का, इसके बीच डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेंगे, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे की को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसके ऊपर फोर्स इधर लगेंगे, इसको F मान लो, और इस पर फोर्स इधर लगेंगे, लेकिन ये भी F ही लगेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा दोनों का ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कूलम्स लॉ के अनुसार F का मॉड बराबर के Q1 के मॉड इंटू Q2 के मॉड अपन R²। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपको F बराबर के Q1 का मॉड क्या है 2 कूलम इंटू 3 कूलम अपन 1 मीटर के स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएंगे के 2 कूलम गुने 3 कूलम अपन 1 मीटर स्क्वायर। अब के मान यहाँ दीजिए, के मान क्या होता है 9 गुने 10⁹ मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ 3 दूनी 6 और C गुने C 6 कूलम स्क्वायर अपन 1 मीटर स्क्वायर। C स्क्वायर M स्क्वायर कटेंगे, ये कितना आएगा 9 गुने 10⁻, इसको लीजिए यहाँ पर 9 गुने 6 गुने 10⁹ न्यूटन, ये आपको आएगा 54 गुने 10⁹ मीटर। इस दोनों का फोर्स बीच में फोर्स कितना आएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों चार्ज पॉजिटिव में। अब इसको देखिए, इसमें एक चार्ज सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस एक ही है, तो ये -2 कूलम है, ये प्लस में 3 कूलम है। अब इस दोनों फोर्स किधर लगे, एक दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर फोर्स इधर लगेंगे F मान लो, इस पर फोर्स इधर लगेंगे, ये भी F ही लगेगा। यहाँ से आ जाएंगे आपको F के मॉड बराबर, अभी पढ़े थे ना कूलम्स लॉ, के Q1 के मॉड इंटू Q2 का मॉड अपन R²। तो यहाँ से आ जाएंगे आपको के Q1 क्या है -2 कूलम के मॉड गुने 3 कूलम के मॉड अपन 1 मीटर के स्क्वायर। अब यहाँ पर आप के का मान रख सकते, क्या होता है 9 गुने 10⁹ मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -2 का मॉड है, तो आपको मॉड के बारे में पता होगा कि मॉड के अंदर यदि नेगेटिव है ना, ये बाहर पॉजिटिव में ही आउटपुट देता है। ये -2 कूलम में दिया होगा +2 कूलम, ये 3 कूलम अपन 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप आ गया 9 गुने 10⁹ मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 6 कूलम स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। C स्क्वायर M स्क्वायर कट गया, ये आपको आ जाएगा 54 गुने 10⁹ न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ भी तो सेम ही आया, लेकिन फ़र्क किसका है, डायरेक्शन का। यहाँ पर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि यदि 2 चार्ज पार्टिकल का पोजीशन दिया हो और इसके बाद दोनों के बीच फोर्स का मान पूछे, कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y होंगे। अब ये मान लीजिए Q1 है, कोई Q1, ये इसका यहाँ से पोजीशन है R1, यहाँ पर Q2 है, इसका पोजीशन है R2, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q1, ये है Q2। इसके बीच आप इसके बीच डिस्टेंस यही होगा, ये हो जाएगा आपको R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 है, वेक्टर लॉ से होते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच पोजीशन आ गया,
आपको पूछे इस दोनों के बीच फोर्स का मान क्या होंगे, तो आपको फोर्स का मान आ जाते हैं F बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मॉड का स्क्वायर। इसके ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन भी साथ में लिखना है। इसका क्या यूनिट वेक्टर लिखा दो R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। यही आगे आपको यहाँ पर दोनों पार्टिकल के बीच क्या फोर्स। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहे हैं कि दो चार्ज एस्फीयर है, दोनों का मास सेम है m ही है, और एक की चार्ज q है, एक की चार्ज 4q है। इसको इस तरह से यहाँ धागे से लटका दिया गया है। इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। यही कह रहा है कि इसका ये छोड़ देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं। तो यही कह रहा है इसमें से कौन सा फिगर है जो इसका मैच कर रहा है। मतलब ये चार्ज यहाँ पर दोनों को लटका दे, इसके बाद क्या कर दे, रिलीज कर दे, छोड़ दे इस दोनों चार्ज को। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स इस पर क्या हो, जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम आ जाए, इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो। तो यही आपको देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा फिगर है, मतलब किस ऑप्शन में दोनों चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इस ए ऑप्शन देखिए, यहाँ चार्ज क्या है, Q है, यहाँ 4Q है, या इसके बीच में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा। तो इस पर जो फोर्स लगेंगे इसके द्वारा इधर लगेंगे और इसके द्वारा इधर लगेंगे, लेकिन दोनों फोर्स तो सेम ही होता है। तो अब मास देखो, इधर mg लगेगा, इधर भी इसका भी मास क्या है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ एंगल कम बन रहा है, यहाँ ज़्यादा बन रहा है। ये मतलब ये भी फोर्स सेम है और नीचे में भी दोनों फोर्स सेम है। तो कैसे, इस पर क्या है, नेट फोर्स जीरो है, इसका एंगल क्या है, ये ज़्यादा, इससे ये ऑप्शन नहीं होंगे। ये ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है, दोनों एंगल सेम है। अब यहाँ देखो, यहाँ मास इसका mg वेट लगेंगे, यहाँ भी mg लगेंगे। इस चार्ज के द्वारा इस पर कोई कुछ फोर्स लगेगा F, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगा F। यहाँ पर टेंशन होता ना थ्रस्ट में, मतलब टेंशन होता है किसमें, रस्सी में टेंशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। यहाँ ये तीनों फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इसका यहाँ पर क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इधर जितना फोर्स लगा इतना इधर फोर्स लगा, तो नहीं, दोनों क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा, ये दोनों सेम फैलेगा। यहाँ देखो, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल ज़्यादा, इसका कम है, तो ये होगा नहीं। यहाँ दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि इधर भी जितना फोर्स लग रहा है इतना ही फोर्स इधर लग रहा है, जितना यहाँ नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है यहाँ भी इतना ही यहाँ लग रहा है। तो दोनों क्या कर रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम ही आएगा। यहाँ पर देखिए, इसका एंगल कम है, इसका ज़्यादा, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ क्या है, दोनों ऊपर चलाएगा, इसका मतलब क्या, ये कैसे हो सकता है। यहाँ देखो तो यहाँ वेट लगेंगे mg, यहाँ भी क्या लगेंगे mg, ठीक है। ये इसका फोर्स इधर होगा, इसका फोर्स इधर होगा, सेम होगा, तो ये बैलेंस कर जाएंगे। लेकिन mg तो बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो ये कैसे हो सकता है, इक्विलिब्रियम है, ये सिस्टम ही इक्विलिब्रियम नहीं है, इस पर नेट फोर्स ही जीरो नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और इसका दोनों एंगल क्या सेम बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।